हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्ची भक्ति करने से हमें क्या मिलता है, सच्ची भक्ति करने से हमें किस प्रकार के साहस मिलते हैं। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो देखा, उनमें एक मैडम बोल रही थी कि मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गई, इसीलिए मैं निर्बल बन गई और मुझे सब लोगों ने लचा दिया, इसी वजह से मेरा मजाक बनाया जा रहा है। जबकि सच्ची भक्ति कभी भी आपको निर्बल नहीं बनाती है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे एक बार मुझे भी अपने चैनल पे वीडियो बनाना चाहिए कि आखिर सच्ची भक्ति करने से लोगों को मिलता क्या है। तो जो मुझे मिला मैं वही इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, सच्ची भक्ति करना अपने आप में बड़ा ही अतुलनीय होता है। बहुत ही इसमें एक ऊर्जा मिलती है। सच्ची भक्ति में आप दिखावा नहीं करते हैं सबके आगे कि आप सबके आगे शो कर रहे हो बड़ा सा टीका चंदन लगा करके कि हम भाई भगवान का पूजा पाठ करते हैं। भले ही आप घर में नॉनवेज खा रहे हो लेकिन टीका लगा के घूम रहे हो। तो सच्ची भक्ति में इंसान दिखावा नहीं करता है। सच्ची भक्ति में इंसान खुद से मिलता है। यदि आपको डर लगता है तो हम सच बोलते हैं, आप सिर्फ एक बार भगवान का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। पूजा पाठ आपको कितना टाइम मिलता है ये ज़रूरी नहीं, 5 मिनट भगवान के आगे बैठिए, लेकिन पूरे मन से बैठिए। आपको यदि डर लगता है, आपको अनजानी आवाज़ें, अनचाही घटनाओं से डर लगता है, आपको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, आपको लगता है कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या आप अकेलेपन में अपने आप में घुटते रहते हैं, तो उससे आपको छुटकारा सच्ची भक्ति दिलाती है। अगर आप भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं ना, तो फिर किसी दूसरे पे आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान इतना आपके अंदर साहस भर देता है कि आप अकेले होते ज़रूर हैं पर अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते हैं। इसके अलावा यदि आप में किसी प्रकार की असफलता का डर लगता है कि ऐसा ना हो कहीं मैं ये काम करूँ तो मुझे असफलता मिल जाए, या मैं ये एग्ज़ाम देने जाऊँ तो हम उसमें सक्सेस ना पाएँ, किसी भी प्रकार की असफलता कोई एग्ज़ाम या सक्सेस ही नहीं होती। घर में भी हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें भी हमको सफल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सच्ची भक्ति भय मुक्त कराती है। आपकी भक्ति आपको आगे चलने का रास्ता दिखाती है। आपको अगर असफल होने से डर लगता है तो भगवान आपके अंदर एक साहस खुद से क्रिएट करते हैं कि तुम कार्य करो, फल की चिंता मत करो, आगे जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और सच्ची भक्ति अपने आप में ही हमें हर निर्णय, हर चीज़ लेने पर अंदर से मजबूत कर देती है। हर प्रकार के डर को हमारे अंदर ख़त्म कर देती है, यहाँ तक का मौत भी। बहुत लोग मरने से डरते हैं, परंतु यदि आप भक्ति में लीन हो गए हैं तो गीता के अगर आप उपदेश पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अगर आप भक्ति करेंगे तो कभी ना कभी गीता के तो उपदेश आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भक्ति का एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा। अगर आप भक्ति करते हैं तो गीता हर हाल में चाहे 1 ही 2 लाइन पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। और उसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर से मृत्यु का भी भय ख़त्म हो जाएगा। फिर आप वो काम भी साहस से करेंगे जो आप नहीं कर सकते हो। कोई कहेगा इसमें तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे, तो आपके मुंह से निकलेगा क्या, भाई मरना तो सबको ही एक दिन है। अगर हम ये काम करते हुए मर गए तो उसमें हमको चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मेरा रखवाला ऊपर वाला। बस आप ये एक बात बोल के वो काम भी कर जाएंगे जो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत निर्बल हैं। लेकिन सच्ची भक्ति आपके अंदर, यदि आप सच में भगवान को मानते हैं तो आपके अंदर वो अटूट साहस, इसको एक शब्द में हम साहस बोले तो गलत नहीं होगा, आपके अंदर वो साहस, वो हिम्मत पैदा कर देती है जिसकी तुलना किसी आम चीज़ से करना बेहद मुश्किल होगा, बेहद कठिन होगा। भक्ति कभी भी आपको निर्बल और कमज़ोर नहीं बनाती है। इसके अलावा यदि आप भक्ति करते हैं तो आपके अंदर वो आप एक प्रकार के सेल्फ वर्क में जुट जाते हैं। आप अपने आप को
खुश रखने के लिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करने लगते हैं। वो कार्य, आपने अगर कोई मंजिल अपने जीवन में सोची है कि मुझे जो है ये एम या ये उद्देश्य प्राप्त करना है, मैं ये चीज़ जो है प्राप्त करना चाहता हूँ, भले ही वो लक्ष्य आपके जीवन के लिए कितना कठिन हो, आप उसको नहीं देखेंगे। अगर आप सच में भगवान से जुड़ गए, आप सच में भक्ति में जुड़ गए, तो आप उस लक्ष्य की ओर प्रयत्नशील हो जाएंगे। आपको भगवान अंदर से जो है पुश करेगा, एक प्रकार का धक्का देगा कि तुम ये कार्य करो और तुम इसमें सक्सेस होगे। आपकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी। आप इतना तो जानती हैं ना कि हमारे जो है शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और हमारी जो अच्छी वाली ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारे शरीर में 10 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 अच्छी, 5 बुरी, 5 पॉजिटिव, 5 निगेटिव। आपकी अच्छी वाली ज्ञानेंद्रियां भक्ति से एक्टिव हो जाती हैं और आपको वो कार्य करने पे भी मजबूर कर देती हैं जो आप नहीं कर सकती, और उससे आप अपने जीवन में सिर्फ सफलता को प्राप्त करते हैं। आप अपने आप को जीतते हैं। यदि आप किसी वजह से जागरूक नहीं हैं, आप अपने आप के लिए, आप किसी प्रकार का अपने में काम नहीं करते, ना अपने बालों से मतलब आपको, ना स्किन से, ना कपड़ों से, ना किसी चीज़ से नहीं मतलब, तो भक्ति आपको आपसे मिलाती है। भक्ति ये बताती है तुम दुनिया की चिंता छोड़ो, इनकी उनकी बातें मत करो, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इन पर ना ध्यान दो, तुम अपने पे ध्यान दो कि तुमने क्या किया, तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो, तुमको किस लिए भगवान ने भेजा है। क्योंकि हर आत्मा का एक जो है भगवान निश्चित उद्देश्य दे करके भेजता है। जैसे हमारे घर में रोज डेली एक कार्य होता है कि हाँ, हमको सुबह उठ करके इतना काम करने के बाद में बनाना खाना है, उसके बाद कॉलेज जाना, उसके बाद ऑफिस जाना, जहाँ भी जाना हो, आपका अपना लाइफ है। लेकिन हर इंसान का घर का डेली रूटीन होता है कि नहीं। उसी तरह भक्ति भी आपको आपसे मिला करके ये बताती है, आप जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो, उस कार्य को करो। आपको भक्ति आपसे मिलाती है, आपके सेल्फ वर्क से मिलाती है, जिससे आप अपने जीवन में खुश होते हैं, हैप्पीनेस पाते हैं, खुशियाँ पाते हैं। इसके अलावा यदि आप सच में सच्ची भक्ति करते हैं, देखिए यहाँ भक्ति की बात हो रही है, दिखावे की नहीं कि आप सुबह सुबह उठ करके घंटी बजा रहे हैं, टन 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 पूरे मोहल्ले को जगा रहे हैं, वो वाली भक्ति नहीं कि पहले तो भक्ति कर ली, बाद में इनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा है भक्ति। भक्ति यहाँ सिर्फ भक्ति कि आप हैं और भगवान है, आप दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है, उस भक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप सच में सच्ची भक्ति करते हैं तो आप प्रकृति प्रेमी होंगे। आपको प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव से प्यार होगा, पेड़ पौधों से प्यार होगा, यहाँ तक वो जो छिपकली, चूहा, बिल्ली होती हैं उनसे भी प्यार होगा। क्योंकि मेरे घर में तो कुछ यही हाल है, हम लोग अपना तो खाना खाते ही खाते हैं, और चिड़िया ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो बिल्ली आती है, बिल्ली ने खाना खाया कि नहीं खाया, और मेरे घर में ये डेली का नियम हो गया है, खुद खाओ चाहे ना खाओ, बिल्ली को देखो दूध उसने पिया कि नहीं पिया, जाओ थोड़ी सी रोटी डाल करके उसको भी दे आओ, वो भी पी ले। मतलब आप जब भक्ति में होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी, भगवान की बनाई हुई चीज़ों से प्रेम हो जाता है। आप हर चीज़ में जो है प्रकृति के संदेश खुद में ग्रहण करते हैं। अगर आपके आसपास कोई निगेटिव चीज़ होने वाली होती है तो वो भी आप ग्रहण कर लेते, आपको उसका प्रकृति संदेश देती है, और आपको पता भी चल जाता है पहले से कि यार कुछ बुरा होने वाला है, मुझे जो है ऐसा अजीब सा फील आ रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। और अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पता नहीं क्यों हम बड़े खुश हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी भक्ति आपको दूसरों से सतर्क रहना सिखाती है, आपको सावधान। तो इसका भी मैसेज भक्ति जो है आपको प्रकृति के द्वारा ही देती है। प्रकृति में जब आप भक्ति के द्वारा आप प्रकृति के समीप जाते हैं ना, तो प्रकृति आपको अच्छी बुरी हर चीज़ से जो है सावधान रहना सिखाती है। आपको जो है बोलती है फालतू लोगों से दूर रहो, जितना हो सके अपने काम पे ध्यान दो। जिस तरह हमारे माँ बाप बोलते हैं अपने पर ध्यान दो, फालतू चीज़ें मत करो, उसी तरह भक्ति आपको अपने अंदर समाहित करती है। देखिए
आप इंसान से प्यार करेंगे तो हो सकता है आपको धोखा दे दे। आप किसी जो है पैसे रुपये से प्यार करेंगे तो आज पैसा है कल क्या पता चला जाए। लेकिन अगर आप भक्ति से प्यार करेंगे तो जो पैसा आपके पास नहीं होगा वो भी पैसा, हम कहते हैं, भागते हुए आएगा। पैसा तो पैसा, हर वो चीज़ आएगी जो आप दुनिया की चाहते हो, क्योंकि भक्ति आपको हर चीज़, हर वो संभव चीज़, इतनी समय आपके दिमाग में क्या आ रहा है ये वीडियो देखते हुए आप जो है सोच लो। और आप यदि सच में भक्ति में लीन होंगे तो हम कहते हैं वो चीज़ आपको हर हाल में मिलेगी ज़रूर। भक्ति आपको वो हर चीज़ देती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं और प्रयत्नशील हैं परंतु पा नहीं रहे। भक्ति कभी आपको निराश नहीं करती है। और भक्ति अपने जो भी प्रकृति प्रेमी भक्त होते हैं उनको प्रकृति के द्वारा विभिन्न रंगों से वो सराबोर करती है। भक्ति आपको कभी साधारण रहने नहीं देती है। यदि आप भक्ति में लीन हैं, किसी भी भगवान के भक्त हो, चाहे आप भगवान शंकर के भक्त हो, चाहे भगवान कृष्ण के भक्त हो, चाहे किसी भी देव देवता को मानने वाले हो, आपको भक्ति हमेशा अपने रंगों में रंगेगी। और उस भक्ति के रंग इतने अच्छे और इतने जो है प्यारे होते हैं ना कि उसकी तुलना आप साधारण चीज़ों से कर ही नहीं सकते। इसके अलावा भक्ति आपको दया की फीलिंग लाती है, आपके अंदर जो है सिंपैथी, काइंडनेस लाती है। और वो आपको साधारण चीज़ों पर भी, अगर कोई पेड़ पौधा तोड़कर फेंक दिया है तो आप उसको भी उठा करके किनारे रख देते हैं। और यदि कि कोई आपके सामने एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, 100 लोग खड़े हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप ज़रूर जो है उस इंसान की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपकी दिल में, आपके जीवन में हर किसी के लिए, सिर्फ जीव जंतु के लिए नहीं, आम मानव के लिए भी आप उसकी इज्जत नहीं देखेंगे कि समाज में वो अमीर आदमी है कि नहीं, उसके पास करोड़ों रुपया आता है कि नहीं आता, ये सब आप नहीं देखेंगे। अगर वो इंसान जात का जो है कोई भी हो और वो मजदूरी भी करता है तो उसके लिए भी आपके हृदय में जो है एक दया की भावना रहेगी, एक सिंपैथी की फीलिंग रहेगी कि ये इंसान है, जो भी है हमको इसकी मदद करनी चाहिए। भक्ति आपको हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए प्रेरणा देती है। जैसे भगवान कृष्ण थे, हर किसी की मदद के लिए दौड़े जाते थे, भले ही उनके पास हो या ना हो, लेकिन वो दूसरों की मदद जरूर करते थे। तो उसी तरह भक्ति भी आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती। इसके अलावा भक्ति, यदि आप सच में भगवान के भक्त हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी गलत डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। हो सकता है वो डिसीजन उस वक्त गलत लगे सबको, परंतु वो डिसीजन आपके लिए हमेशा सही रहेगा। भक्ति कभी भी आपको गलत राह पे चलने पे मजबूर नहीं करती। यदि सच में आप भक्त हैं तो, बनावटी भक्तों की यहाँ बात नहीं हम कर रहे, जो सच में भक्त हैं। भगवान आपको ये नहीं कहते हैं कि आप दिन भर जो है कंठी माला लेकर के मेरा नाम जपते ही रहो। भगवान आपको कहते हैं 2 मिनट मेरा नाम लो, लेकिन पूरे हृदय से नाम लो। और यकीन मानिए, जब आप सच्ची भक्ति करते हैं ना तो आप इतनी सारी अच्छी चीज़ों के साथ में एक चीज़ ये भी सीखते हैं, आप जवाब देना। जो लोग आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत से लोग होते हैं ज़िंदगी में बहुत मजबूर होते हैं, उनके पास हर कुछ नहीं होता है। देखो, ज़िंदगी सबके लिए फूलों की सेज नहीं होती है कि आपको एक फूलों की सजी सजाई सेज मिली, बस आप उस पर चल करके गए, अपने एम को अचीव कर लिया और फिर ज़िंदगी काट के आराम से मर गए। हर किसी की ज़िंदगी के जो है बहुत कठिन अनुभव होते हैं। हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होता है। और जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो जो लोग आपको बिना वजह परेशान करते हैं या आपको गलत सलत बोल करके डिस्टर्ब करते हैं, आप उनको हो सकता है एक टाइम में आपने उनकी बात सुनी हो, जिसकी वजह से वो जो है आज बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, अपने आप को जो है बहुत 30 मार का समझते हैं। लेकिन आप जब सच्ची भक्ति में आते हैं तो आप उनको जवाब देना सीख जाते हैं। भगवान आपके कभी भी आपको निर्बल नहीं बनाते हैं, उल्टा आपके साथ अदृश्य रूप में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ कोई सपोर्टर खड़ा है, लेकिन आपके साथ आपके भगवान परमानेंट रहते हैं। आप दूसरों को जवाब देना सीख जाते हैं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, करारा जवाब, वो भी अपने कार्य के माध्यम से। क्योंकि वक्त तो चला जाता है लेकिन
बातें कभी किसी की कोई भूलता नहीं है। आप इतना कार्य करते हैं, इतना कार्य करते हैं कि जब टाइम बीत जाता है ना, तो वही चीज़ उनको जवाब की तरह उनके मुंह पे थप्पड़ की तरह लगती है। तो भक्ति कभी भी इंसान को ना निर्बल बनाती है, ना कमज़ोर बनाती है, और ना ही जो है एक असफल इंसान बनाती है। यही आपके जीवन की सच्ची भक्ति, आपके जीवन की जो है सफलता की कुंजी है। किसी भी धर्म के हो आप, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन यदि आपने सच्चे माने में अपनी भक्ति को चुना है, अपने भगवान को चुना है, अपने ईश्वर को चुना है, मेरा दावा है दुनिया में कोई भी इंसान आपके एम से आपको हटा नहीं सकता। आप जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पाना, हर हाल में पा के रहेंगे, वही आपको मिलेगा। जो भी कुछ है, आप हो सकता है आसमान के तारे तोड़ने की कोशिश करें तो आप आसमान के तारे भी जो है तोड़ कर लाएंगे, क्योंकि सच्ची भक्ति की यही तो एक विशेषता होती है। हर कोई सच्ची भक्ति न समझ पाता है, न सीख पाता है, परंतु जो भी इंसान एक बार सच्ची भक्ति में पूरे मन से लग गया, भगवान सबकी पूजा करने को नहीं बोल, सबको कही दे कि आओ भैया 10 घंटा आगे पूजा करो। मेरी खुद की बात करें, हम सिर्फ सवेरे मेडिटेशन कर पाते हैं, वो भी कभी 4 बजे उठते हैं, कभी 4:30, कभी 5 बजे, लेकिन हाँ 30 मिनट का टाइम मेरा खुद का मेडिटेशन का होता है। उस 30 मिनट के अलावा बाकी ना हम भगवान के पास मिल पाते हैं, भगवान से, और ना ही जो है भगवान हमसे। हाँ, रात में सोते समय भले हम दोनों जो है एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर ले, वरना नहीं। परंतु हमारी भक्ति मुझे हर कुछ देती है। कोई हमसे बोले तुम ये काम नहीं कर सकती, तो हम कहते दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हो। ये सब मुझे मेरी भक्ति ने दिया, और इस चीज़ का हम घमंड करते हैं। तो आप भी एक बार सच्ची भक्ति में, भगवान कसम, जो आप चाहते हो सच्ची भक्ति में डूबो। आपको चाहे आप कृष्ण के भक्त हो, चाहे शंकर के भक्त हो, आपको हर चीज़ वो मिलेगी ज़रूर। तो आई होप सो गाइज, मेरी सच्ची भक्ति पर ये जो मैंने अपनी पर्सनल अपनी जो है जानकारी आपसे शेयर करी है वो पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। और ये भी बताइए कि सच्ची भक्ति करने से आपको मिला क्या। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें मिली, आपको क्या मिला। तो फिर राधे राधे गाइज। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।